हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वर्कशीट 35 फॉर क्लास 10th। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिया हुआ है, लेट्स रिकॉल में ही है, आप देख लेना वर्कशीट में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी। साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60। आपको सिंपली इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है क्योंकि ये थीटा तो आपको पता है सारे इनकी वैल्यूज़। सो साइन 30 इज़ 1/2 प्लस कॉस 30 इज़ √3/2। ओके, ये माइनस साइन 60 इज 1/2 एंड कॉस 60 इज सॉरी 1√3/2। साइन 60 इज √3/2 एंड कॉस 60 इज 1/2। तो आप देखोगे ये भी दोनों सेम ही ब्रैकेट है और दोनों माइनस हो रहे हैं, तो दैट मीन्स ये आप जब कैंसिल करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस √3/2 माइनस √3/2 माइनस 1/2। सो ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल होके ज़ीरो आंसर आ जाएगा। ओके, ये इसका पोर्शन है सारा फर्स्ट का। नाउ सेकेंड पार्ट, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो आप अगर साइन 30 की वैल्यू देखोगे तो वो होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की होती है √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। आफ्टर सॉल्विंग दिस विल बी 4/4 और वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 1 होगा। नाउ इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ए इज √3/2 देन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आपको सिंपली इन पे वैल्यूज पुट करनी है। साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए √3/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा एंड दिस विल बी 4। सो 4/4 इज इक्वल टू 1। सो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1 आ जाएगी। नाउ जो ये वाली वर्कशीट है उसमें इसमें आपको एक आइडेंटिटी दी हुई है। आइडेंटिटी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वो ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, दिस इज द आइडेंटिटी। ये आपको हमेशा याद रखनी है और इसी से ही तीन और फॉर्मूला है। थीटा मीन्स अगर आपका थीटा सेम होना चाहिए, यहाँ पर अगर ए है तो ये भी ए होना चाहिए, ये सी है तो ये भी सी होना चाहिए। ठीक है, एंड स्क्वायर होना चाहिए, दोनों को प्लस करने पे 1। दिस इज द आइडेंटिटी। इसी से ही हम बाकी दो फॉर्मूले जो है वो बना लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और इस वन को अगर हम यहाँ ले साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप क्या ले सकते हो 1 माइनस कॉस को उधर ले जाइए तो कॉस स्क्वायर थीटा सेम कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो हो जाएगा यहीं रहेगा 1। साइन स्क्वायर थीटा को आप इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी से ही ये दोनों सेम आइडेंटिटी है, बट टर्म्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया है, राइट हैंड साइड में कर दिया है। ठीक है, सो दीज आर द फिलिंग द ब्लैंक्स। ये आपको इसी के अकॉर्डिंग भरना है। ये आपको प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो दैट मीन्स दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है शो सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले LHS ले लो और हम आइडेंटिटीज़ या जो भी हमें फॉर्मूलेज अभी पता है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, हमने LHS ले लिया ये वाली साइड। अब सिंस वी नो दैट सेक थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, ये हमें पता है। और सेम चीज़ वी नो दैट कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो सेम चीज़ हम इसमें अप्लाई कर देंगे। दिस विल बी कॉस एक्स का स्क्वायर एंड दिस विल बी साइन का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल था, इनमें स्क्वायर था तो मैंने इसीलिए स्क्वायर, आप ऐसे भी स्क्वायर डाल सकते हैं, सेम ही होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स लिखो या कॉस इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते थे, कॉस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नाउ अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये इधर आ जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स
अपॉन में होगा कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ओके, सिंस अभी आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग क्या है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो थीटा विल बी सेम। तो यहाँ पर देखोगे साइन स्क्वायर थीटा, थीटा इज एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा इज एक्स, सेम ही है। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी दिस होल विल बी equal to 1 and this left with cos square x sin square x। ठीक है, now we since we know that reciprocal of cos x is sec x होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। सेम साइन का रेसिप्रोकल इज cosec स्क्वायर x। ठीक है, तो सेम चीज़ ये आपका आ गया RHS के इक्वल जो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में ही है, तो दिस इज मल्टीप्लाई। Now question number 3 is if sec square theta 1 minus sin theta 1 plus sin theta is equal to k, find the value of k। You have to just solve this। sec square theta यहाँ पर आप लगा देंगे a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू दिस विल बी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंस वी नो फ्रॉम आइडेंटिटी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। जो अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप सेक स्क्वायर थीटा और इसकी जगह पर आप कॉस स्क्वायर थीटा ले लेंगे। अब आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो आप किसी भी एक को रेसिप्रोकेट कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन और दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस विल बी 1। सो दैट मीन्स जो k है वो 1 के इक्वल है। ओके, यहाँ पर भी आप लिख देना दैट सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द टर्म्स ऑफ साइन एक्स। आपको जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 6 हैं, तो 6 की 6 आपको साइन एक्स के, साइन एक्स तो साइन एक्स ही होगा। ठीक है, इसका आप रेसिप्रोकल ले लो तो वो हो जाएगा कॉसेक एक्स। अगर आप कॉसेक एक्स को साइन एक्स के टर्म में लिखेंगे तो सीधा फॉर्मूला ये जो इसका रेसिप्रोकल है 1 अपॉन साइन एक्स। नाउ अभी आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, तो आप यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस एक्स विल बी अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हमने देखा कॉस को हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल लिया। ठीक है, ये कॉस है, ऐसे ही हमने कॉस एक्स को भी निकाला। अब नाउ इसी का ही रेसिप्रोकल ले लो सेक एक्स, तो सेक एक्स इज 1 अपॉन कॉस एक्स एंड अभी हमने निकाला है कॉस एक्स को इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ पर कॉस एक्स की जगह पर हम यही रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो दिस इज ये वाली आइडेंटिटी भी हो गई। नाउ आप ले लीजिए 10x। 10x क्या हमें फॉर्मूला पता है 10x का, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अभी हमने देखा साइन तो हमें चाहिए, इन टर्म्स ऑफ साइन हमें चाहिए एंड कॉस वी नो दैट अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखोगे ये 10x भी जो है अपने इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स निकाल लिया। सेम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे कॉट एक्स, सो कॉट एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो दैट मीन्स ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में, ये इसका रेसिप्रोकल है। सो दिस इज कॉट एक्स। हमने सारे रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन निकाल लिए। Okay students, if you have any query regarding this question you can comment on comment box.